गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर परमात्मा लगे न समझाण। काफी देर तक सत्संग किया, समझाया, अपने आत्मा थी काफी प्रेरित हुआ। अक महाराज बात तो सच्ची कहो तुम, कहा फिर उपदेश ले लो भाई। अकना अभी नहीं, अभी तो बालक छोटे छोटे हैं, इनको कुछ इनकी विवाह कर दूं और ये काम संभालने जोगे हो जाए महाराज जी, फिर पक्का नाम ले लूंगा। परमात्मा चले गए, साधु रूप में थे। बालक भी विवाह कर दिया बच्चों का, वो सारा कारोबार भी संभाल रहे हैं और पोता पोती भी हो रहे हैं। तब परमात्मा गए, अक भाई भगत अब तो आजा मेरी शरण में। ने बोला महाराज जी तू अच्छा पीछे पड़ा, मेरे छोटे छोटे पोता पोती हैं, बच्चे खेतों में काम करें, इन बालका न कौन खिलावेगा। इब नहीं माड़े बालक ठीक हो जाने दे, पोते पोती माड़े बड़े हो जा थोड़े से, फिर आना। अब वो फिर गए परमात्मा। 5-7 वर्ष के बाद बूढ़े की टिकट कटी पाई, वो मर लिया। अब क्या देखा कि वही व्यक्ति अपने ही घर में बैल बनकर आ रहा है और पुत्र उसने हल में जोड़ रहे। वहां पहुंचे परमात्मा। अब वो बच्चे जाने थे महाराज को कि आओ महाराज जी आगे। कहा गया भाई, बोला भाई डटिए, एक दो बात कर लो तेरे पिताजी तय। वो बच्चा बोला जी पिताजी की तो मृत्यु हो ली। बोला भाई, वो परमात्मा बोले मुझे मालूम है। अब उस बैल के पास गया, कान में कुछ मंत्र से बोले। वो उसने तो मंत्र लागे थे, परमात्मा उसकी भाषा में बोल रहा था। तो बैल ने अंदर से बोल तो वो नहीं सके था, अंदर की भाषा भी जानते हैं मालिक। अब उसने कहा बाबा, परमात्मा ने कहा रहा ईब तो आ जा मेरी शरण में, तेरा यू शरीर छुटवा दूंगा यहीं पर और तुझे मनुष्य जन्म दिवा दूंगा। तो नो कह महाराज जी तू जा अपना काम करे। अब मेरी जगह पे कोई और बैल आ गया, काम ठीक ना करेगा तो मेरे बड़का का टोटा नहीं हो जाएगा। अब परमात्मा चले गए, भाई ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या हो गया कि वो बैल वाला शरीर भी छूटना ही था, कभी ना कभी मृत्यु होगी। फिर वो बन गया सर्प। अब सांप बन के इसको याद आती है कि कुछ पैसे जब दबा रखे हैं मैंने, धन पहले जमीन में छुपा दिया करते, चोरी के डरते हैं। चांदी के सिक्के, सोने के जेवरात, आभूषण जमीन में दाब दिया करते। बूढ़ा मर जा बतान पावे को नहीं, फिर वो सर्प बन के आया करे रह गए उड़ा डो गए हमारा सर्प आवे है। वो सर्प थारा है कि में लग गया होगा पिछला संस्कारी को, दाब रहा होगा 500-200 रुपये की तक गुण में, उन्हें ढूंढता फिर। अब वो सर्प बन के आ गया। वो जो ही सर्प बन के घर में घुसा, बच्चा ने पता लग गया, उसके मारे लठे वो डंडे डंडे मारने लगे। इतने मोरी में निकल के और बाहर उसका जंगल सा था, उसमें खिसक गया और वहाँ पड़ा पड़ा कर रहा है सांप। अच्छे डंडे लाग रहे, उसकी सांकड़ी गई टूट। तब परमात्मा आए और वहाँ बैठ के ने बोले सुना भगती अब के सलाह तेरी। ने बोला जी ले लो शरण में। ने बोला वह शरण मत आया पर सांकड़ी तोड़वा का आया। तो अब परमात्मा कहते हैं जहाँ आसाता बासा हुई और मन कर्म वचन सोमरियो सोई। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में, अध्यात्म ज्ञान के बारे में, सभी कर्मों के बारे में जो बताया है कि उसके जानने के बाद प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर। अपने अपतमाओं कदे बूढ़े बूढ़े घबरा जा, अब घबराइयो ना तुम, क्योंकि ईब मालिक का नाम लिए पाछे आपको इतना सारा मिलेगा। सत्कर मान लियो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये बुढ़ापा है या आप युवा हो। दिखण में बुढ़ापा होगा लेकिन कष्ट नहीं आने देगा दाता, और थोड़ा बहुत आता है तो तुरंत ठीक करेगा।
कति ये गारंटेड बात समझ लेना, इस जब पूरी मर्यादा में आप रहोगे, ध्यान से भक्ति करोगे, और वृद्ध अवस्था में आदमी घनी भक्ति करेगा। उसने तो अपना धैर्य दिखा है टाइम की भाई के बरा कब बात बन जा, और वो भक्ति खूब करता है। ये दास एक बार सत्संग कर रहा था मनोरपुर गांव में, और उनका जो पिताजी था वो था तो अच्छी आत्मा का, लेकिन वो ये ज्ञान नहीं था बेचा किसी को भी। तो वो सत्संग सुनता रहा रात्रि में, और हुक्का पीवा अपना बैठा बैठा, हमने माइक ला रखा था, और वो विरोध कर रहा था इस बात का, क्यों फंड कर रहे हो, पाठ कराओ हो। दूसरे दिन शाम ने वो बुढ़ा आ गया। वो लड़के के जोन से सत्संग हो रहा था, उसकी पत्नी थोड़ी पत्नी नुस कह रही थी, बाद में बता दी, मैंने न सोची बुढ़ा ही पता नहीं क्या कहेगा महाराज ने। यू बैठ गया आकर, उसकी आंखों में पानी आ गया। 60-65 साल का व्यक्ति था। नो बोला जी मैंने ये बात आज तक नहीं सुनी थी जो आप ज्ञान सुना रहे थे, और मैंने तो सारा जीवन खो दिया इस धंधा पीठ के, मेरा केरा होगा, मेरा क्या होगा अब। मैं बोला जी आप नाम ले लो और भक्ति करो, भगवान सबकी सुनता है। अब क्या भक्ति करूँगा, मेरा तो टाइम आ लिया। न्यू कह गो फिर रोन लग गया, और कहता मैंने तो सारे जीवन में मेरा धंधा कराया है, खूब ज़मीन बना दी बच्चों के लिए, और ओक्का भी गणाए पिया करूँ, और आपने ओके में तो बहुत पाप बताया। माँ जी भगवान का बताया मैंने तो, इसमें बहुत गुना पाप है, शराब में, मांस में, ये तो बहुत तम्बाकू में, ये तो घोर अपराध है, चोरी ठगी जारी में। अब बोला मेरा क्या बनेगा, अब मेरा तो पेटा भरा ही को नहीं। आपने ज्ञान निशा दे दिया, ना ज्ञान था इतना तो चलो दुखी भी ना था, तो दुख भी गणा होगा। तो मैंने उसको कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप नाम ले लो। अकीब के नाम लूँगा मैं, मेरा तो टाइम आ लिया। मैंने उसको समझा कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, लंबी लंबी रस्सी होती थी पहले, 150 फुट के, 100 फुट के कुएं होते थे नीचे, इतना गहरा पानी होता था, और लंबी रस्सी होती थी। तो उसमें कहते हैं जब मान लो वह बाल्टी कुएं में गिरती हो, रस्सी लटकती आ रही हो, और भाग के पकड़ने की चेष्टा करे, और उसकी पूंछड़ी सी भी ठा जा एंड ऑफ द रोप, लास्ट में उसकी वह पूंछड़ी भी ठा गई 6 इंच की भी, तो इन्होंने सोच ले सब कुछ मिल गया। और जब उसने भी छोड़ दे, गई जान दे, तो वह गई फिरते, वो तो जा ही रही है। तो वह पूंछड़ी पकड़ने के बाद पानी भी मिल रहा और बाल्टी भी आ गई, कुछ भी कौन गया। आप नाम लो, भक्ति कर, आपकी तो पूंछड़ी सी रह रही है। और इस जीवन में भक्ति पार हो जाओगे। जीवन तय थोड़ा ही भला, जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना कोई लेखे धरे नहीं कोई। ये सत्कर मानना, जो बालक है वो तेने सोचते को नहीं मरा, ईसा स्मरण करें, थोड़ा करें, घना करें, फिर भी वो लाइन पकड़े हुए हैं, मर्यादा में है। और बुढ़ा आदमी तेने सोचा बेरा नहीं कदटे कट जा, दिन रात अपना भक्ति में ध्यान रखेगा, तो वह बात उसका करड़ी समझ में आएगी। और मैं बोला बात सुन ले, जब नियम में रहेगा, जितनी आयु चाहिएगा उतनी दे देगा परमात्मा। जो कबीर भगवान है, ये आयु बढ़ा देता भगवान की। तो जो बोला जी फिर तो नाम दे दो। मैं बोला हुक्का नहीं पीऊँगा, अगाज जब फोड़ दूंगा इस हुक्के ने। उसी दिन तो परित्याग कर दिया और भक्ति करी। 10 साल और जिया वो बुढ़ा, 75 साल की उम्र में आराम तो मृत्यु होगी। अब भगवान किसे कहते हैं? भगवान ने इसलिए तलाश करते कि शायद दुखी प्राणी हो, और कितना पापी हो, कितना अपराध कर गया अनजान पड़े में, परम पिता को बुरा नहीं लगता वो बेटा अपना बेटी। अब परमात्मा कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, और जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। अपने गुरुदेव के प्रति इतना लगाव रखो अटूट, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो उसे दूर नहीं हो सकता, वो लटकता ही रहता है साथ के साथ। तो ऐसे आप ये मर्यादा, ऐसा लगाव अपने गुरु जी से रखना पड़ेगा। और फिर कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। जैसे अनजान बच्चा पालने में झूल रहा है, उसने टट्टी भी कर दी, पेशाब भी माए कपड़ों में कर दिया, और हाथ पैर सारे खराब कर लिए। अब माँ आती है, वो देखती है कि तो सारा काम बिगाड़ रखा है। उसने वो बेटा या बेटी बुरा नहीं लगता, उसको पता है कि बालक से इसको पता नहीं,
उन्हें नवावेगी, धोएगी, कपड़े धोकर सुखावेगी, फिर उन्हें दूध पियावेगी, सीने तो लगावेगी, प्यार करेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को जानो तुम। सतकर मानना ये कबीर हमारा भगवान है, ये परम पूज्य परमात्मा कबीर देव ये हमारे पिता है, ये हमारी माता है, यही हमारा सच्चा साथी है। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव, ये वो परमात्मा है। अब इस परमात्मा को आप आज इसे दिखाई दो, जैसा मान वो बालक टट्टी पेशाब करके पालने में पड़ा है, आपको पता है ये ज्ञान को ना, इसलिए ये बुराई कर गए, इतना पाप इकट्ठा कर लिया। अब ये सारे सने पड़े हैं अड़ंगे में, ये कर्मों से पापों से। कोई ओका पाड़ा है, कोई दारू पीवा है, कोई ताश खेला है, कोई और रिश्वतखोरी कर रहा अपना जीवन कर्म बिगाड़ दिए। तो उस परमात्मा ने बुरे नहीं लगते, वो नो दो मांझ का आपको फिर अपने सीने से लगाने योग्य कर लेगा इस सत्संग रूपी जल में दो के। तो हमने परमात्मा कहते हैं जहाँ आशा ता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 का हवाला दे करके अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म और सारे अध्यात्म और सब कर्मों से परिचित प्राणी को के विषय में कहा कि वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, बुढ़ापे और मृत्यु से, तो वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या है वो अध्यात्म और क्या है वो कर्म। अब अध्यात्म और वो कर्म क्या है और वो तत्ब्रह्म क्या है, वैसे तो उसने फैसला ही कर रखा है कि उसके बारे में अगर कंप्लीट नॉलेज चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज, 4 अध्याय के 34वें श्लोक में, तो उन तत्वदर्शी संतों से मिलो और वो तत्व ज्ञान बताएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोलकर यथार्थ रूप में वो ज्ञान विस्तार से बताया है, अनुष्ठानों का, यज्ञों का, वो तत्व ज्ञान है। उसको तत्वदर्शी संत जानते, मैं नहीं जानता। फिर भी उसने कुछ हिंट दिया है 8वें अध्याय के एक मंत्र का उत्तर 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में दिया गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब जहाँ आशा ताबासा हुई, परमात्मा का ये सूक्ष्म वेद का मंत्र है, जहाँ आशा ताबासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 में, 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि एक नियम है, अंत समय में जो जिस भी इष्ट में भावित रहता है, जिस भी इष्ट की भक्ति करता हुआ और उसी में आश्रित रहता है, तो वो उसी को प्राप्त होता है। जहाँ आशा तहाँ बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई, ये परमात्मा बता रहे हैं। अब ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा सिमरन करना तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया, मुझ ब्रह्म का एक अक्षर ओनली ओम है, नथिंग एल्स। ना युरा देरा देशा मिला दे, ना एवं नमः, ना ओम नमः भागवते वसुदेव, ना ये ओम नमः शिवाय, ये कोई मंत्र नहीं है, ये मोक्ष के नहीं है। शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। उससे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में आप जान सकते हो कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाने मंत्र जाप करता है, मनमाना आचरण करता है, साधनाएं करता है, उसकी ना तो गति हो, ना उसको सुख हो, ना ही उसका कोई कार्य सिद्ध हो, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो, तो यूजलेस। तो यहाँ 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ शांति नहीं हो सकती, युद्ध करना पड़ेगा। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में बता दिया कि यदि तुझे शांति चाहिए तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, किसकी? जो परम अक्षर ब्रह्म अभी 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसका मंत्र क्या, वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। इसने हिंट दिया थोड़ा सा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत, ये 3 प्रकार का मंत्र है। इसका निर्देश है
निर्देश में कोई और अग्रम मग्रम खत्म हो जाती है, फाइनल डायरेक्शन है, नथिंग एल्स। तो पुण्यात्मा 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि यदि तूने उस परमात्मा के पास जाना है तो उसी तरह मन कर्म वचन से उसकी भक्ति कर। उसका मंत्र बताएंगे तत्वदर्शी संत। ये ओम तो सीधा इस ब्रह्म का है, तत् और सत ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द हैं। ये दास बताओगा आपको। इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त इस खजाने का धनी कोई नहीं है, ये सत्कर मान लेना। अब यहाँ दास ने ये धनी शब्द गलत बोल दिया। ये दास तो नौकर है, धनी तो कबीर परमात्मा है। उस परमेश्वर ने अपने नौकर को ये खजाने की चाबी दे दी, खोल और बांट दे अपने बहन भाइयों में। अब इसको प्राप्त करो और भक्ति। अब जैसे वहाँ कैसे जाया जाएगा, आशा भी वहाँ की हो कि नहीं, ये मन मान लो। अब जैसे कई भ्रम में पड़े रहते हैं कि भाई क्या पता वहाँ पर कुछ है भी कि नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो पुण्यात्माओं, अब ये दास आपको बताने लग रहा, एक बनी 100 बतावे। और आँखों देखा जिन महापुरुषों ने उस स्थान को देखा है, वापस आकर बताया है, उनकी प्रमाण देने लग रहा। तो ये विश्वास हो जाना चाहिए। और फिर जब ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि वहाँ हम सुखी होंगे, और जैसे ये राधा स्वामी और जितने भी वो पंथ से सब ये कहे हैं, वहाँ सतलोक में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो है पर उसका आकार कुछ नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश, ऐसा है प्रकाश। जब वहाँ भगवान है दी से, यहाँ पर आमी से, वहाँ पर अनाथ, वहाँ अनाथ, यहाँ पर, फिर वहाँ क्या करेंगे? कहते हैं वहाँ अमर पद में जाकर आत्मा अमर आनंद लेती है और जल में मिलकर जल का रूप हो जाती है। फिर टट्टू आनंद लिया जब डूबी का मृगी जाते ही वह आनंद क्या लेंगे, वो कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे आनंद वो? अब ऐसा आनंद है जैसे यहाँ कोई आदमी दुखी हो रहा हो, कोई कोर्ड से, कष्ट से, तो घर वाले भी नो क्या करे, भगवान यू मर जा तो सुखी हो जा। और मेरे पास हो गया सुखी, फिर गधा बन गया था, क्या सुख होया उसने। तो ऐसी थ्योरी इन पंथों वाले की हैं जो भगवान को निराकार प्रकाश प्रकाश बता रहे हैं और उसमें डूब के मरने की सलाह दे रहे हैं। तो क्या रुचि बनेगी वहाँ जाने की? बन सके किसी की? वो बनावटी बातें हैं ये। वो झुंड के झुंड इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आत्मा भगवान बना रह नहीं सकती। वो इसलिए सोच रही है शायद ये कह रहे सच्ची ये बात होंगी, पर वहाँ जान की नीत किसी की कोई ना, और साधन नहीं वहाँ पर जाने के। तो ये साधन हैं, ये मंत्र हैं, ये सब प्रमाणित हैं, शब्द सदग्रंथों में लिखे हुए हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है। और जिन महापुरुषों ने भगवान की भक्ति की उन्होंने भी यही मंत्र जाप किए। तो ये आपको भक्ति भक्ति करना शेष रह गया, ये अग्रम मग्रम खत्म होगी, शंका खत्म होगी आपकी। और जब तक शंका समाप्त नहीं होती हम भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार वहाँ की कति पक्की आस्था ला लो, यहाँ तो मृत्यु होगी, दोबारा जन्म हो गया तो वह बिरन मट्टी फिर शुरू, विवाह हो गया, रोजी रोटी की चिंता ना बनी तक, कोई बालक मर गया, कोई बच गया, और फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर पशु पक्षियों की योनियों में धक्के खाने पड़ेंगे। तो इस तरह सारा प्लस माइनस करके और फाइनल फैसला कर ले प्राणी, ये भगवान यहाँ जन्म ना दियो, चाहे हमने तो राष्ट्रपति बनाता हो, हमने इसकी जरूरत है। इंद्र दा राज काग दा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नू, ऐसी आस्था बन जाए। इंद्र का राज भी काग का भी ईटे। यहाँ किसी भी पद पोस्ट की इच्छा मत करना। ठीक है कोई सर्विस कर रहा है वो तो अलग बात है, प्रमोशन हुआ तो हुआ, नहीं तो इस बात की आशा नहीं करे कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूं जब व्यापार पड़े। जहाँ रखे भगवान उसी तरह रहे, और अलग से किसी भी पद की ट्राई नहीं करे। किसी सरपंच की, मेंबर की, एमएलए एमपी चेयरमैन की, मुख्यमंत्री मंत्री प्रधानमंत्री की, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। इधर झांखे भी नहीं, अपना पीछा छुटवाने की सोचे पुण्यात्मा। इंद्र दा राज काग दा बेष्टा, हम तो यहाँ एक छोटे मोटे क्षेत्र में कोई मंत्री प्रधानमंत्री बन के सोचा पता नहीं के बन गए, और अपने ही पुण्य नाश करने
परमात्मा के स्वर्ग को जो सबसे उत्तम मानते थे, स्वर्ग को, उस स्वर्ग का राजा, वो राज की पदवी भी हमारे लिए तो उस सतलोक के सुख की तुलना में काग की बीट है, काग की टट्टी समझो। तो वो कैसा होगा वो लोक, ये समझ लो जैसे हलवे की तुलना में तम्बाकू कूट रखा हो। अब तम्बाकू कोई खा सके, कोई गणा निकम्मा खागा तम्बाकू ने, और हलवा किसी अंदर दे जी सा जा, बुढ़ा भी खा जा बिना दांताड़ा और वो टेस्ट लगे। तो कहने का भाव ये है कि वो स्थान और यहाँ के सुख, इतनी तुलना समझ लेना। अब परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, कबीर भगवान सतलोक से चलकर सह शरीर आए थे। पुणात्माओं, आज फागुन सुदी द्वादशी, ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपने लीला अनुसार, अपने गुणों के आधार से जो लीला करता है, वही लीला करते हुए सतलोक से चलकर आए थे। सतलोक से चलकर आए थे एक साधु रूप बना के। परमात्मा पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांडों की 3 प्रकार के शरीर धारण करके सबकी देखभाल करता है, सबको संभालता है, केयर टेक करता है। एक रूप में तो वो स्थिर रहते हैं वहाँ सतलोक के अंदर। उनका करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना एक रोमकूप की शोभा है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, नर आकार है। और दूसरे में प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, बालक रूप धारण करके आते हैं और कमल के फूल पर जल में विराजमान होते हैं, इसलिए उनको नारायण भी कहते हैं। नारायण वही है असली में। नार माने जल, आयन माने विश्राम करने वाला, जल के ऊपर आके अवतरित होने वाले को नारायण कहते हैं। वैसे तो एक का है प्रभुता है, बाकी ये छोटे सारे भगवान ही ने प्रभु कहे हैं, लेकिन वास्तव प्रभु वही है, नारायण वह है। ये प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता है। और पूर्व निर्धारित संस्कारी जो हंस होते हैं वो उन्हीं को मिलता है, उठा ले जाते हैं, लीला होती है। वो कुंवारी गाय का दूध पीता और कुछ अन्न नहीं खाता, ना कुछ दूसरा दूध पीता, कुंवारी गाय का दूध पीता है, ये लीला करता है। और यही वेद बताते हैं, और ये परमात्मा कबीर जी ने भी इसी युग में करके प्रमाण दे रखा है। तो वो दूसरी प्रकार का शरीर है। और तीसरी प्रकार का जो शरीर परमात्मा धारण करता है वो जिंदा यानी एक साधु रूप में आता है। अब पहले हमने सुनने को मिलता था कि भाई किसी भगत कोई व्यक्ति राह चलता हो अतिथि रूप में, या कोई द्वार पर आ जावे, कोई वस्तु जैसे भीख मांगे, कोई वस्तु जैसे, वैसे तो सही भगत संत होगा वो रोटी मांगे, अगर बकवाद नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगेगा, सही भगत संत होगा तो रोटी ने चाह पानी ने मना नहीं करे, कोई भी आ जाए द्वार पे, बल्कि प्रार्थना करके खुआवा। आप करके देखना ये कितना पुण्य मिलेगा आपको। तो न्यू क्या करते भाई, पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए। तो इससे सिद्ध है कि भगवान तो था तो पहले भी साकार ही, लेकिन इन अनाड़िया ने अज्ञान सोच के आधार से सिद्ध कर दिया था भगवान निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है। अरे परमात्मा बिना प्रकाश किसका देखा? सूर्य है नहीं, सूर्य का प्रकाश देखा, सूर्य बिना प्रकाश कैसा हुआ? तो हम कति बालक थे, ये ऋषि में ऋषि भी कति बालक थे, कह का पता नहीं था इनको अध्यात्म मार्ग का। सत्कर्म मान लियो पुण्यात्माओं। अब हमने जो परमात्मा को पाने के लिए जो विधि अपनानी है, वो परमात्मा तीसरी टाइप का जो शरीर बनाता है वो साधु संत का बनाता है। जिन भी महापुरुषों को मिला ऐसे ही मिले हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा मथुरा में पहुंच गए, और मथुरा में ये लोकवेद के आधार से वो पुण्यात्मा मोक्ष के लिए उस जोड़ में नहाने जा रहा था, जिसमें कहते हैं यहाँ कृष्ण जी नहाया करते थे, स्नान करते थे। इस ब्रज की रज को, रज पे उसके चरण टिके हैं, माथे का लाओ, ये पेट भर ऐसे बहका रहे हैं। अगर वो स्थान ही मोक्ष का होता तो श्री कृष्ण जी क्यों छोड़ कर जाते? वो द्वारका में जाकर रहने लगे।
वह तो द्वारका गई उसको छोड़ के। वो अच्छा था इसलिए वहाँ छोड़ के क्योंकि रोज लड़ाई रहा करती, कदे जरा सिंगार लठ लेकर, कदे काल्यवन आ गया सेना लेकर। तो उस भगवान ने सोचा अपना इन मूर्खा के ला क्यों मूर्ख होया और कितना न मारूं, ये तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तो एकांत में जाकर कहते राड से बाढ़ अच्छी वहाँ जाकर रहने लग गए थे। द्वारका में कोई समुद्र में टापू ढूंढा गया, कोई नहीं आओगा तो अपनी सेना ने एक स्थान पर खड़ा कर देंगे। उसका एक रास्ता था, एक द्वार था, इसलिए द्वार ईका कहते हैं उसको। तो मथुरा में गए हुए थे, वहाँ भगवान मिले जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा होता मुसलमानों के अंदर, एक काला सा ओवर कोट पहनता, घुटनों से नीचे तक का एक कच्छा और एक टोप, ऐसी वेशभूषा वाले को जिंद महात्मा कहते, जिंदा। और इसी रूप में गरीबदास साहिब जी को मिले थे। आज के दिन खेतों में गऊ चरा रहे थे गरीबदास साहिब जी, 10 वर्ष के बालक थे। साथ में और भी कई बूढ़े, कई बुजुर्ग थे, कई अच्छी आयु के थे, कुछ जवान थे। ये सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी थे, 10 वर्ष के। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये किसान परिवार में जाट जाति से थे। और वहाँ छुडानी में इनके नानके थे, इनके कोई मामा नहीं था गरीबदास जी के, जिस कारण से इनके पिताजी को वहाँ घर जमाई रखा गया था। ये मूल गांव इनका करौथा गांव है, रोहतक जिला में, जहाँ अपना आश्रम है। तो वहाँ ये वहीं जन्म हुआ था इनका। 10-12 वर्ष वहाँ रहते हुए हो गए थे इनके माता पिता को। तो वहाँ इनके ज़मीन बहुत थी, इनके नाना जी के लगभग 1400 एकड़ ज़मीन थी, 1400 किले। तो उसमें ज़्यादातर चरागाह बनाते थे, गौवें रखते थे, वही गौधन ही पाला करते थे। अपना गरीबदास जी भी उनके पाली जाते थे, गवाले और भी कुछ नौकर रखे हुए थे। कुछ वैसे गांव के अन्य व्यक्ति भी अपने गौओं को उन्हीं के खेतों में चराया करते थे। ऐसे कुल मिलाकर 10-20 पाली थे, गवाले थे। तो वहाँ परमात्मा सतलोक से चलकर आए साधु रूप बनाकर दिन के 10 बजे के आसपास। उसमें सभी एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा रहे थे पाली गवाले। परमात्मा आए, सतलोक से उतरे। उन्होंने देखा उस समय वो पैदल चले आ रहे थे। उन्होंने सोचा कोई राह चलता राहगीर है, यात्री है और महात्मा है। उन्होंने सब ने कहा कि महाराज आ जाओ, भोजन पालो। जिस डंडी के पेड़ के नीचे वो भोजन खा रहे थे उसके साथ से रास्ता जा रहा था कबलाना गांव से छुडानी को, वहाँ बैठे थे। उन्होंने कहा आओ महाराज भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा भोजन तो भाई मैं खा के आया हूँ अपने गांव से। आपका गांव कहाँ है? कि सतलोक है और यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पर है। उनने सुना 16 कोस दूर होगा कोई सतलोक होगा। अब उन पालियों ने सोचा ले होगा भाई कोई सतलोक की पृथ्वी पर। उसमें ऐसा यातायात था को ना, कन्वेंस थी नहीं। 10 कोस मीन 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर दूरी पर भी एक दूसरे को बहुत कम जानते थे। तो उन्होंने कहा पालियों ने कि महाराज हम अतिथि को कुछ जलपान किए बिना जान नहीं दिया करे, दूध तो पीना पड़ेगा आपने। परमात्मा बोले भाई दूध पिलाओ हो तो कुंवारी गाय का पिया करूँ मैं। फिर वो कहने लगे बाबा जी तेरी दूध पीड़ की नीत को ना, मजाक ना करो, देख लो भाई पिलाओ दूध, मैं तो कुंवारी गाय का दूध पिया करूँ। तब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक खड़े हुए और उनकी एक प्रिय बछिया थी, उसको लाए पकड़ के गले की रस्सी से पकड़ के कहने लगे देखियो महाराज जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी, जैसे बच्चा व्यवहार करा करता है। परमात्मा बोले भाई कोई दूध का निकालने का है पात्र तुम्हारे पास? कहाँ जी ये लस्सी लाए थे अभी धो धा कर रखा साफ, ये रखा 5-6 किलो का जो उसमें जला जाए ऐसा था। परमात्मा ने कहा रखो इस बछिया के नीचे। गरीबदास जी पकड़ के बैठिए। अकलो जी ये बालक था, उन्हें सोची मजाक करें हमारा जीता है। परमात्मा ने कमर पर थपथपकी लगा दी, इसके आशीर्वाद मेरा हाथ रख दिया बछिया के। लंबे लंबे स्वतन हो गए और अपने आप दूध की धार बहगी, पात्र भरते ही बंद हो गया।
अब गरीबदास जी ने परमात्मा को दिया, कबीर परमेश्वर जी को, सतपुरुष को। कुछ परमात्मा ने पिया, फिर कहा ले भाई पा लियो, आ जाओ तुम भी पी लो। ये सतलोक से आया हुआ है, यहाँ का नहीं है। अब वो पाली बोले अब ना पीवे, ये जादू जंत्र का दूध है, और तेरी के बेरा कौन सी जाति का है तू। उसने छुआछात बहुत ज़्यादा थी। अब वो तो उठ कर चले गए। कहते सकल पदार्थ है जगमा ही, कर्महीन नर पावत नाही। गरीबदास जी बोले ला मुझे दो महाराज, और पी गए गट गट। फिर अब वो तो अमृतारा सतलोक थे, वो अमृत पिए पाछा आदि आत्मा वैसे ही निर्मल हो जाती है। फिर ज्ञान सुनाया परमात्मा, उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए। और उसके बाद उधर से कुछ देर के बाद पालियों ने देखा रहे वो बालक कहा बाबा जी कित गया। वो कहते हैं बाबा जी तो गया दिखे, और वो लड़का वो बैठा, लड़की का लड़का। आवाज़ लगाओ उसको, बुला लो, यहाँ पर अपनी सेवा करेगा, गऊओं को घेरेगा। आवाज़ लगाई, नहीं उठे। एक जने ने जाकर निकट से कहा अरे भगत ए गरीबू आजा, और बिल्कुल साथ जाकर उसको पकड़ कर बोला अरे भगत जी खड़ा हो, समाधि लाए बैठा। अब वो लुट गया क्योंकि आत्मा उसमें थी नहीं। सब ने चिंता होगी, सारे भाग कर आए, क्या हो गया क्या हो गया। अरे लड़की का लड़का मर गया, इकलौता पुत्र, अब वह लड़की मरेगी। हाहाकार मच गया, गांव में भागे आए दो पाली, नगर में सन्नाटा छा गया, भागे गए। माता पिता बेहोश हो गए ये सुनते ही, पुत्र की मृत्यु सुनते ही। और वो गांव के लोगों का उधर चल पड़े, निकल गए वहाँ से लाए उठा करके। वहाँ लगे 5-4 घंटे उनको लाने ले जाने में, 7-8 शाम के समय उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया बालक के शरीर को। उधर से परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड दिखा के, अपनी सतीथि से परिचित करवा के और सारा कुछ बता दिया। जैसे जब परमात्मा दूसरे रूप में, जिंदा के रूप में साथ गए गरीबदास जी के, और ऊपर अपने ही दूसरे रूप में जो 3 सतीथि में परमात्मा क्रिया करते हैं, 3 शरीर सतीथि से, तो वहाँ सतीर सतीथि में जहाँ वो रहते हैं उस एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है, बहुत बड़ा, इस पूरी पृथ्वी से भी के जितना, और उसके सेंटर में मालिक विराजमान है। पृथ्वी तो ऐसे गोल है, वो ऐसे प्लेन है, ये ऐसा समझ लो। अब वहाँ बैठे भगवान नीचे से गए थे जिंदा के रूप में, तो परमेश्वर ने अपने ही दूसरे रूप पर चंवर करना शुरू किया। गरीबदास जी ने सोचा ये बाबा जी तो यहाँ का कोई इनका नौकर है, सेवक है, और ये बैठा भगवान तय कितना सुथरा, सारी तेजों में शरीर हो बहुत अच्छा। इतने में क्या हुआ, वो तेजों में शरीर जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, वो रोशनी भी फीकी रहे, वो खड़ा हुआ, और उसके स्थान पर वो नीचे से गया हुआ जिंदा वाला शरीर रूप वहाँ बैठा, और वो चंवर करे, वो तेजों में शरीर खड़ा होकर के। अब गरीबदास जी देखा भी बाबा जी भी आंडी है गति, इसको ऊपर भगवान भी इसकी सेवा करे, ये कैसे भाई। बालक था, इतने संकल्प विकल्प हो रहे थे, इतने में वो तेजों में शरीर उसमें समा गए, जिंदा वाले महात्मा के शरीर। चंवर अपने आप ऊपर सेवा कर रहा है ऑटोमेटिक, बगैर किसी सपोर्ट के। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा मैं असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, मैं कुल का मालिक हूँ, मेरा नाम कबीर है, और मैं काशी में 120 वर्ष रहा और अपना ज्ञान प्रचार किया। लेकिन मेरे ही बच्चों को काल ने अपने पाले में खड़ा कर रखा है, किसी को तो ब्राह्मण बना दिया, किसी को मुल्ला काजी बना दिया हैं, और किसी को ऋषि मंडलेश्वर झूठे पद दे के ये मेरे दुश्मन बना दिए बेटा, मेरे ही बच्चों को। और फिर गरीबदास जी ने कहा महाराज जी मैंने यहीं रख लो, क्योंकि मालिक ने बताया कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे, सारी सृष्टि रचना सुनाई, और तुम यहाँ रहा करते। देखो गरीबदास ये सारे मकान खाली पड़े, वो जितने वहाँ धक्के खाते अंडे एक एक झोंपड़ी में गुजारा कर रहे हैं, और यहाँ इनके ये सब मकान खाली पड़े हैं। तब गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे यहीं रख लो, मुझे ना भेजो, यहाँ तो बड़ा आनंद है, बड़े ठाठ हैं सारे।
तो परमात्मा ने कहा तूने जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ से जब आप गए थे सब भक्ति से परिपूर्ण थे, आप फुल चार्ज थे। अब तुम सारे बैटरी डाउन हो रही है। अब ये भक्ति का सतनाम मंत्र दूंगा मैं, और इससे तुम फिर दोबारा भक्ति करो और शीघ्र चार्ज हो जाओगे मिनटों में। ये तो इतना गजब का मंत्र है, आज तक किसी को मिला है को नहीं। और अगर मान ले कोई नकली किसी से लेकर जाप बिकना तो ये काम नहीं करे, क्योंकि अधिकारी बिना इसका काम हो ही नहीं सकता, ये अध्यात्म मार्ग है। तो अब तुम जाओ और अपने भाई बहनों को समझाओ जाके, तेरा परम कर्तव्य बनता है भाई बच्चा कि सबके अंधेरा हटा दे, सबको समझा दे। और उनको फिर गरीबदास जी ने कहा भगवान वहाँ तो बहुत गुंडा लोग, ही तो डर लगने लग गया हमें, उस गंदे लोग थे। अब वहाँ जाने के बाद अपने माता पिता भाई बहन आने वाले पुत्र पुत्रियाँ उन सब का ज्ञान होता है कि ये कैसे हमारे साथ जुड़े हैं। कभी कोई कुछ था, कभी मैंने उसका ऐसा लिया था, उसका आज देने आ रहा है, वो सारा ज्ञान हो जाता। तब यहाँ रुचि ना बनती आत्मा की। बहुत कुछ कहा गरीबदास ने कि भगवान वहाँ तो कभी सारा झूठा जुगाड़ है, रख लो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं रखा जा सकता, आप जाओ स्वयं भी भक्ति करो। ये भगवान वहाँ भक्ति काल हमें कर नहीं देगा। ये तो बैठा देख कसाई वहाँ से दिखे नारा 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है, और यहाँ पर सबकी रेल बना रखी है। 1 मिनट की फुर्सत नहीं, एक पेट के लिए सारा दिन धक्के खा के करोड़ों पाप करके इंसान शाम को विश्राम करता है। तो परमात्मा ने कहा बेटा यूँ ऐसा मंत्र दे दिया, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बेटा पड़े पुराने घास। तो ढेर सारा घास हो, अब कितने पाप हो लिए तुम्हारे अनजानपने में, आगे ना करियो। तो जानबूझ के गलती करे वो तो फिर पिटाया करे। और फिर ऐसा मंत्र है जो आग लगा देगा, सारे संचित कर्मा का भी नाश करेगा, प्रारब्ध वालों का भी करेगा बेटा, और भविष्य में आप करोगे नहीं। और जैसे आपके कर्तव्य कर्म में, आपके प्रतिदिन के कर्म में जो पाप होते हैं वो तो आप पर लागू नहीं होंगे। और फिर ये मंत्र दे दिया, ये साथ के साथ साबुन और पानी का काम करेगा, जल का। जैसे कपड़ा डेली पहनते हो मैला हो जाता है, साबुन और जल से साफ करो, वैसा ही फिर हो जाएगा। तो ये साधनाएं आपको ऐसी दी जाएंगी, आपका यो आत्मा निर्मल बना रहेगा और पिछले मैल उतर जाएंगे। आगे इसने रोज धोइयो, साधना करते रहना। तो बहुत कुछ समझाया। फिर गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मेरे साथ रहना। अगर बेटा कोई बात है, भगत का मैं साथ नहीं रहूँगा तो काल तो उसको सबसे पहले मार डालेगा। तो ये सब कह समझा के और भेज दिया वापस। उधर से चिता पर रखा हुआ था अंतिम संस्कार करने के लिए। जो ही परमात्मा ने आत्मा को दोबारा प्रवेश किया, वो बंधन जो ऊपर बांध रखे थे वो अपने आप टूट गए। हलचल हुई शरीर में, खड़ा हुआ, और जो देखा हुआ था वो लोक, वो वाणी मालिक ने गरीबदास जी के हृदय में अपना वो ज्ञान दोबारा फीड कर दिया। क्योंकि दाता को पता था कि काल के दूत मेरे मार्ग में आएंगे, मेरे ज्ञान को कुछ बिगाड़ देंगे, कबीर सागर वाले को। उसकी पूर्ति गरीबदास जी के द्वारा करवा दी परमात्मा ने। और कबीर सागर में लिख रखा है कि 12वां पंथ आओगा जो गरीबदास जी का, संवत 1774 में मेरी वाणी फिर प्रकट होएगी, मेरी महिमा। और फिर उस 12वें पंथ में, ये 12 पंथ तक तो ऐसे ही है, ये भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि इनका समझ ना हो या कहानी। 12वें पंथ में फिर आगे चल के हम आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। तो उसी आधार से गरीबदास साहिब जी के अंदर उन्होंने अपना यथार्थ ज्ञान दोबारा फीड किया। उन्होंने वो वाणी बोली, और एक गोपाल दास नाम के दादू पंथी एक भक्त ने, एक साधु ने वो लिपिबद्ध की, वो जो आज हमारे पास उपलब्ध है। अपने आत्माओं परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले। उन्होंने जो लीलाएं की थी वो गरीबदास साहिब जी ने पुनः वैसे ही चित्रण की जैसे तुलसीदास जी हुए हैं, जो भगवान विष्णु के उपासक थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की जीवनी रामायण जो कहलाती है, वो लाखों वर्ष पहले जो भी घटना घटी थी, अब कलयुग के अंदर
अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, चौपाइयों में, संत भाषा में दोबारा ज्यों की त्यों लिपिबद्ध कर दी। वह सही है और उसी को आज मान्य, वही मान्य है पूरे हिंदू समाज को, वही पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ने या दिव्य दृष्टि दी थी। अब इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी होती है, दूरबीन होती है, उसकी भी अक्षमता होती है, रेंज होती है। कोई तो देखे 1 किलोमीटर तक और एक देख ले आसमान में करोड़ों किलोमीटर तक का हिसाब किताब सारा जुगाड़ लिया हुआ है। ऐसे गरीबदास साहिब जी की जो दिव्य दृष्टि थी वह इन सब से स्ट्रॉन्ग थी। तो गरीबदास साहिब ने वैसे ही कबीर परमेश्वर की महिमा अपने कर कमलों द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारण की और गोपाल दास ने लिपिबद्ध की। अब परमात्मा ने हमें क्या बताया? अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। अब यहाँ से मन हटाने के लिए यू ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा आपने। कहते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब कह रहे हैं भगवान ने ऐसा बताया है कि जैसे तुम कुछ भविष्य का अगम निगम, भविष्य के विचार करो और बुद्धि से सोचो थोड़ा सा कि उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार है। बेगार किसे कहते हैं ये थोड़ा डिफाइन करते हैं। पहले समय में हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव से लाखन माजरा गांव तक एक 3 व्हीलर आया करता। पहले ये पेट्रोल के चाले थे, ये बड़े बड़े, और 2-3 चला करते थे। तो उनमें से एक ना आया एक दिन, दूसरे साथियों ने भी और भी पूछा, यात्रियों ने, कल क्या बात हुई नहीं आए? वो कह रहा था कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार क्या थी कि पुलिस वाले पकड़ ले जाया करते इनको, पर इनके पास कन्वेंस थे नहीं। कहीं रेड लगानी होती, कोई पकड़ना होता, किसी के छापे मारने होते तो किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते। वो अपने पल्ले से तो तेल डालता अपने पास से, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, वहाँ चल वहाँ चल वहाँ चल, खेतों में गए चल, किधर दूसरे गांव में। नू कह रहा था सारा दिन शाम ने पकड़ा था, अगले 12 बजे छोड़ा मुझे, और 200 रुपये का तेल घर तक खर्च कराया। उस समय तो 200 रुपये 20,000 के बराबर थे, और रोटी भी अपने आप खाई। ये उसको बेगार कहा करते हुए। बेगार का मतलब है कि अपना तो जेब तक खर्च हुए और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, मारो मार रहे। तो कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। ये मंत्री, प्रधानमंत्री, MLA, ये चेयरमैन देख लो उनकी स्थिति। ये पिछले पुण्य कर्मी प्राणी हैं, पिछले संस्कार जन्म जन्मांतर के, और आज ये अपने पुण्यों को बर्बाद कर रहे, खर्च कर रहे हैं अपने जेब ते, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं। चलियो जी वहाँ काम है, मेरा यूँ रह गया जी, सारा दिन सौदा झूठ बोल रहे हैं, क्यों सबके काम ये कर नहीं सकते, इसे खुदा थोड़े ये। और परमात्मा सबके कर दे, सबके और कई कई कर दे, लाखों काम कर दे, हम क्यों ना भगवान की आड़ पकड़े। तो कहते हैं अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का भी राज मिले तो बिन नाम बेगार। अगर भक्ति नहीं है तो बेगार कर रहे हो, अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हो, अपना पुण्य खत्म कर रहे हो। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे इसी उद्देश्य से, जैसा वो आया करते हैं, जैसी लीला किया करते हैं। उस समय हिंदू और मुसलमानों को दोनों को समझाया करते थे। काजियों को और मुल्लाओं को कहते थे कि तुम यथार्थता से परिचित नहीं हो, आप जी अपनी कुरान से भी परिचित नहीं हो। और हिंदुओं के गुरु ऋषि महर्षि मंडलेश्वर ब्राह्मणों को कहा करते थे कि तुम लोक वेद सुना रहे हो, तुम भ्रमित कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे हो, इनका जीवन नाश कर रहे हो, तुम इनको भूत पुजवा कर भूत बनवा रहे हो, तुम अपने ग्रंथों से भी आप परिचित नहीं हो। पुणात्माओं, जैसे मुसलमानों को ये अपना भ्रम है कि हम सही साधना कर रहे हैं, और वो हिंदुओं को मुसलमान ज़बरदस्ती भी बनाया करते थे,
ज्ञान से भी कोशिश करते थे किसी तरह ये हमारे मार्ग को स्वीकार करें, हमारा श्रेष्ठ मार्ग है। और ये सोचा करते थे कि ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य फरिश्तों की, और इनको इनसे कुछ लाभ नहीं होना। और हम जो साधना करते हैं वो भगवान की करते हैं, अल्लाह की, और उसकी साधना से सभी सुख होते हैं। इस उद्देश्य से मुसलमान बनाना शुरू किया था कि इनका कल्याण हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, अब कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी है, उसका नंबर 25 है, और आयत नंबर 52 से लेकर 59 में जिस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो मुसलमानों का गॉड है, वो उनका अल्लाह है, उनका परमात्मा है। और वो कह रहा है किसको? हज़रत मोहम्मद को, कि हे मोहम्मद, हे नबी, तू इन काफिरों का कहा ना मानना। काफिर कौन? जो कबीर परमात्मा को नहीं मानते, वो कबीर परमात्मा को नहीं मानते। और मैं तुझे इन कुरान शरीफ के अंदर जो गाइडलाइन दे रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ, इनको तू पक्का मानना और इनके साथ संघर्ष करना। कबीर के लिए, कबीर इज गॉड, अल्लाहु अकबर। जिहाद का मतलब लट्ठम लट्ठा होना नहीं। तू इनकी बात मत मानना, चाहिए तूने परेशान करें या ये ना मानने पर तू मत मानना इनकी बातों को, ऐसे संघर्ष करना। और कबीर परमात्मा है ये मानते नहीं, तो इनकी बातों में मत आना। और ये कबीर वही है परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और ये पाप नाशक है, अपने बंदों के गुनाहों को भी खूब अच्छी तरह समझता है और उनके पाप नाश करता है। और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर ये 59 में लिखा है कि वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रच कर कबीर और वो तख्त पर विराजमान हो गया। वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, गीता ज्ञानदाता भी वही है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी वही है। वो अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, वो तत्व ज्ञान है, उसको किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मैं नहीं जानता। और यही कुरान शरीफ बोलने वाला मुसलमानों वाला अल्लाह कह रहा है कि उस कबीर नामक अल्लाह की, उस अल्लाह अकबर की खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। तो इसका मतलब है कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उससे बेखबर है, उसका खबर नहीं है उसको। तो वो कंप्लीट नॉलेज कैसे होगा? जो मुसलमान ये सोचा करते हैं हमारा सुप्रीम साधना है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील दास है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 13 दिसंबर 2013 में नाम दीक्षा ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हमने हिंदू धर्म में जो भी रीति रिवाज के अनुसार सभी साधनाएं करते थे, जैसे तीर्थ जाना, मंदिरों में जाना, उपवास करना, वहाँ से चल के यात्रा करना, बहुत सारी साधनाएं करते थे। मैंने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले 1100 किलोमीटर की पद यात्रा करी थी, जो जैसलमेर के 13वें ज़िले में आता है। मैं खंडवा ज़िला के रहने वाला हूँ। खंडवा ज़िला के ग्राम मांडला से मैंने पदयात्रा की थी। तो जैसलमेर राजस्थान में जो रामदेव जी महाराज हैं वहाँ पे पदयात्रा करके गया था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक विशेष कारण रहा जो मैं विस्तार से बताना चाहूँगा कि जब मैं जब गया था रामदेव जी की पदयात्रा में, तो जोधपुर जो एक शहर है वहाँ पर कुछ लोग थे जो पुस्तक बांट रहे थे और सेवा कर रहे थे। पुस्तक उसका नाम ज्ञान गंगा था। तो वो मैं लेके घर आया।
तो कुछ मेरे साथ में जो साथीगण थे जो यात्रा करने जा रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई आपने ये पुस्तक क्यों खरीद ली। मैंने बोला क्यों भाई, इसमें ऐसा क्या है जो तुम मेरे को ऐसा बोल रहे हो। नहीं, बोले भाई ये पुस्तक आप इसमें तो भगवान को मानते ही नहीं, भगवान ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है इसमें कुछ तो होगा, कुछ तो ज्ञान होगा। तो ऐसा बोल के मैंने वो बुक ले ली। और जब मैं घर वापस आया मेरी यात्रा करने के बाद में, तो मैंने वो बुक मेरे पापा जी ने देखी। तो बोले बेटा ये बुक तुमने लाई है। मैंने कहा हाँ मैंने लेके आई। तो बोले तुम्हें 24 अवतार की बुक बोली थी वो नहीं लाया। तो मैंने वो बोला, मैंने कि नहीं वो बुक मेरे को नहीं मिली, वो बुक वास्तविक में मुझे नहीं मिली। मैं सिर्फ एक ही ज्ञान गंगा पुस्तक लेके गया था। जब हमारे पिताजी ने पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था संत रामपाल जी महाराज की षष्ठी रचना पढ़ी। तो पिताजी ने साधना टीवी चैनल देखना शुरू किया कि आखिर क्या है इसमें, और बहुत ही मतलब इस ज्ञान की ये हो रही है। तो हमने जब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, हमारे भाई भी नाम दीक्षा लेके आ गए थे। फिर सर उसी के माध्यम से फिर हम सतलोक आश्रम बरवाला कुछ 4-5 भगत लोग और तैयार हुए और गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमको बहुत से लाभ हुए। हमें पहला लाभ ये मिला कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ। उसके बाद में मेरे छोटे भाई को खेत में जब वो पानी देने गया था तो सर उसने एक जगह कपास जो आता है उसमें पानी एक जगह रुक रहा था। तो पानी ऐसे निकालने के लिए उसने जब नीचे ऐसे हाथ डाला तो उसमें एक सर्प बैठा था। तो जैसे ही उसने ऐसे हाथ डाला तो उसके हथेली पर सर मतलब सांप ने ऐसा पकड़ा, मुंह पूरा पकड़ लिया। तो इसने जैसे ही ऊंचा हाथ किया तो एकदम सांप पूरा लटक गया। तो उसने ऐसे एक पाँव से पूंछ पे रख के सांप को ऐसा झड़ा तो उसके 2 दांत हाथ में टूट गए। उसके बाद में जैसे ही वो खेत में हमको पता चला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है दशरथ के साथ, तो हम गाड़ी से खेत में गए। तो रास्ते में वो हमें मिल गया, वो खुद गाड़ी चला के मम्मी को बिठा के घर आ रहा था। वैसे ही फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, हमारे भाई को सांप ने काट लिया है। तो उन्होंने कहा कि आप मालिक दया करेंगे। वैसे ही हमने डॉक्टर में ले गए। डॉक्टर में जब ले गए तो भाई को किसी भी प्रकार की जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। डॉक्टर ने देखा वाह भाई ऐसा सांप तो पहली बार देखा जो दांत टूट गए। डॉक्टर ने खुद ने 2 दांत निकाले और डॉक्टर ने दिया कि ऐसी कोई खतरे वाली बात हमें नहीं मालूम पड़ती, आप घर जा सकते। हम 2 से 3 घंटे में घर आ गए, ना ही किसी के पास झाड़ा फूंक करवाई और बहुत बढ़िया दया रही संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और ऐसे ही मेरे को दूसरा लाभ ये कि माइग्रेन टाइप में मेरे को कुछ बीमारी थी सर में। तो मैं एक्चुअली घर में भी नहीं बता पाता था कि मेरे सर में ऐसा दर्द है। वो काम धंधा करता था वैसे ही दर्द होता था। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया तो वो गोली दवा देते थे, भाई ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता था। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली, जब से मेरा दर्द ऐसे गायब हो गया कि मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे को कोई दर्द था। उसके बाद में मेरी सिस्टर जो है जो ग्वालियर में BSc नर्सिंग होम में पढ़ाई कर रही है कॉलेज में, तो वो एक टाइम पे वो मतलब सुबह सुबह के टाइम छत से, गर्मी का टाइम था, पानी पीने के लिए वो नीचे उतरे तो एकदम से पैर फिसला तो सर वो सीढ़ी से एकदम ऐसे नीचे गिरी और उसको न जाने एक जरा सी खरोच नहीं आई और वो कम से कम 10 फीट से गिरी, सीढ़ियों से गिरती गिरती बची। ऐसे मालिक की संत रामपाल जी महाराज के दया। एक लाभ और हुआ, हमारे पिताजी को अटैक का दौरा पड़ा था। तो हार्ट अटैक मेरे पिताजी को आया। वैसे ही हमने एक डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला भाई ये आप बोले कुछ सीने में दर्द है, टेबलेट गोली और दवा दे दी। उसके बाद में हमने खंडवा दिखाया, वहाँ पे 2-3 दिन एडमिट रहे। उन्होंने बोला बोले आप एक काम कीजिए, इंदौर चले जाइए, यहाँ पे इसकी बड़ी जांच होती है, उसे एंजियोग्राफी बोलते हैं, वो करवा लो, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। हमने एंजियोग्राफी करवाई तो उसमें 3 नसें चौक बताई गई, 95% चौक थी। तो हमने सोचा कि अब तो ऑपरेशन, डॉक्टर ने बोला इसका तो ऑपरेशन होगा भाई, नस ज़्यादा चौक है। तो हमने बोला सर ऑपरेशन में कितना खर्चा आ जाएगा। डॉक्टर ने बोला भाई 1.5 से 2 लाख तक खर्चा आ सकता है, तो ये ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। फिर हमने सोचा कि इतना पैसा तो हमारे पास था नहीं है, हमारी स्थिति मतलब थोड़ी ये थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी हमारे पे। तो हमारे पास एक BPL कार्ड था, तो उन्होंने 8 दिन के अंदर हमारे भोपाल से 1 लाख रुपया सेंक्शन हो गया, जो कि वो ऑपरेशन एकदम निःशुल्क हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से।
जो कि हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा बेनिफिट हमें मिल जाएगा। ये भी बहुत बड़ा लाभ हुआ, जो कि हमारे पिताजी का ऑपरेशन भी एकदम सक्सेसफुल हुआ और वो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं और हमारा पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखा है। हमारी आर्थिक स्थिति पहले काफ़ी नाजुक थी। मैं मजदूरी किया करता था, मम्मी की भी कोई विशेष ये नहीं थी। घर में हम 3 भाई बहन हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने के बाद में मेरी एक सिस्टर है जो कि आज BSc नर्सिंग होम ग्वालियर में पढ़ाई कर रही है। और मैं जो मजदूरी किया करता था, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से एक सिविल का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, जो कि बिल्डिंग वर्क छोटे मोटे ठेके का काम लेके करता हूँ। और आज हमारी आर्थिक स्थिति एकदम बढ़िया है। ये भी हमें बहुत संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही ये लाभ प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा, हमारे परिवार में हम दोनों भाई गुटखा, तंबाकू और इन चीज़ों का सेवन किया करते थे। यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी बीड़ी पीते थे। और मेरे पिताजी तो शुरू से नहीं कुछ मांस मटन खाते थे, लेकिन हम दोनों भाई मीट वगैरह भी लेते थे। तो ये चीज़ों का भी बिल्कुल, जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तभी से ऐसी गायब हो गई, ऐसी छोड़ गई कि हमने सपने में नहीं सोचा था। आज हमारे यार दोस्त तो कहते हैं कि यार तुम इतना खाते थे, ये इतना बदलाव कैसे आ गया, तुमने कैसे छोड़ दिया। हमने बोला कि भाई मैं 2013 से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया हूँ। आज 2018 ख़त्म हो गया, 2019 लग गया, आज तक मैंने न तो खाया, न छुआ और न ही किसी को ला के दिया। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए लाभ है संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संसार के सभी भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जो एक ऐसे पूरे विश्व में संत हैं जिन्होंने शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित करके भक्ति दे रहे हैं। आज तक कोई भी संत महात्मा हमें शास्त्र खोल के नहीं दिखाया कि आपके शास्त्र में ये लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि कबीर इज गॉड, कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, कबीर ही सुप्रीम गॉड है। गीता जी के अध्याय 16 के 23 में लिखा हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, हे अर्जुन, न उसकी गति होती, न सुख होता है, न मोक्ष होता है। फिर 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में लिखा हुआ है कि कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तो हमें अपने शास्त्र खोल के देखना चाहिए कि शास्त्र में कौन सी भक्ति लिखी हुई है और कौन सी भक्ति करनी चाहिए और कौन सी भक्ति नहीं करना चाहिए। तो भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि शास्त्रों के अनुसार जो प्रमाणित साधना है, प्रमाणित ज्ञान है, जो संत रामपाल जी महाराज आज इंटरनेशनल चैनलों पे सत्संग चल रहा है, उस सत्संग को देखिए और मेल मिलाइए कि कहाँ पर सही है और कहाँ पर गलत है, और इस ज्ञान को समझकर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत ही सरल और तरीका है। आज हमारे इंटरनेशनल चैनलों पे सत्संग चल रहे हैं और डेली उस टीवी पे पीली पट्टी आती है, उस पर कॉन्टेक्ट नंबर दिए जाते हैं। उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। और जगह जगह संत रामपाल जी महाराज की दया से हर स्टेट में, हर जिला में नामदान सेंटर खुला हुआ है। उन सेंटर पर जाके हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।